तो आज से हम एक न्यू के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है नो टेल टू टेल और ये हाल ही में रिलीज हुआ है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में आया हुआ था और वहां पर उसको फोर्स फील्ड महसूस होती है और आदमी उसको देखकर डर जाता है और हथियार निकाल लेता है। और तभी हमारी मेन हीरोइन पीछे आती है जो कि यूनो होती है। तो इसके बैग को देखकर कहती है कि तुम्हारा बैग तो खाली है। आदमी उसको हथियार दिखाता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो यूनो कहती है कि मुझे हमने नहीं जाना है, उसका रास्ता कहाँ से है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें जाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां से जा चुकी होती है। तभी वो फिर से उसके पास आती है और कहती है कि जो तुम जड़ी बूटी ढूंढ रहे हो वो मैंने ढूंढ लिया है, तो तुम इसको अपनी माँ को दे देना, उनकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तभी पास में जड़ी बूटी को देखता है, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। यूनो को थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ता है लेकिन यहाँ पर यूनो नहीं होती। यूनो एक घूमनियो है जिसे कि नो पूछ वाली लोमड़ी कहते हैं। पुलिस में हम नहीं चलते हैं। यहाँ पर एक लड़की की शादी होने वाली होती है, नाम ग्यूमो होता है। यह भी नो पूछ वाली लोमड़ी है। वहाँ पर वो तैयार हो रही होती है लेकिन तभी उसको कुछ डाउट होता है। वह नौकरानी को कहती है कि तुम सब बाहर चली जाओ, लेकिन चुमसिन को छोड़कर। लेकिन चुमसिन भी जाने लगती है। वो कहती है क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। वो कहती है मैंने तुम्हें पहचान लिया है। यहाँ पर यूनो होती है। यूनो से कहती है कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। वो बताती है कि तुम माउंटेन पर काम करती रहती हो, वहाँ के सोयल की स्मेल मुझे आ गई है, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम कैसी हो। यूनो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना बोर हो गई हूँ। वैसे चुमसिन की चिंता मत करना, वो आराम से सो रही है। फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। युमनो कहती है कि सच हो तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी होने वाली है। वैसे हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। वो कहती है चलो हक करती है। यूनो बाद में ऐसे ही करती है। अगले सीन में यूनो उन दोनों की शादी देख रही होती है और तभी पास्ट के सीन को याद करती है यहाँ पर ये दोनों मार्केट में आए हुए थे, लेकिन यूनो किसी और को देख रही होती है। यूनो बाद में इसको देखती है। उसके पास में एक लड़का होता है। यूनो उसे कहती है क्या तुम इसीलिए मार्केट में आई थी, तब ताकि इसको देख सको और इसके पीछे भी कोई पर्पस होना चाहिए। यूमो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी लड़का इनके पास आ गया था। यूमो उसको देखती है और कहती है आजकल हम हर रोज मिल रहे हैं, यह कोई कोइंसिडेंस होना चाहिए। अब हम प्रेजेंट के टाइम में आते हैं जहाँ पर की दोनों की शादी हो रही होती है और तभी यूनो फ्यूचर के सीन को याद करती है कि क्या होगा। और ये छोटे छोटे सीन होते हैं लेकिन धुंधले भी। लोग इनो और ग्यूमो को मारने का ट्राई कर रहे थे, इनके पीछे पड़े हुए थे। ग्यूमो को बताती है कि वो कभी आगे चलकर खुश नहीं होगी क्योंकि ये एक घूमियो है और इसने इंसान बनने का ट्राई किया है, इसके लाइफ में केवल दुख होगा। उसके बाद हम प्रेजेंट के टाइम में आते हैं पर हम यूनो को देखते हैं। इसके सामने एक लड़का पड़ा हुआ था जिसके की हाथ पांव बांधे हुए है। लड़के के अंदर से ब्लड बाहर आता है। धीरे यूनो के पास आ रहा था। यूनो बताती है कि मैं इसलिए इंसान बनना चाहती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है, तक कभी भी इंसान नहीं बनूंगी। इंसान की लाइफ में केवल दुखी होता है, वो पैसे कमाता रहता है और बूढ़ा हो जाता है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है और उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता। मैं इस प्रकार मरना पसंद नहीं करूंगी, इसलिए मैं अब ग्यूमो ही रहूंगी। फिर वो देखकर हमको बताती है कि मैं इंसान तो नहीं बनना चाहती थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं इंसान बन गई। और इस कहानी की शुरुआत 9 साल पहले हुई थी और अब हम 9 साल पहले के सीन में देखते हैं। एक स्कूल में सभी फुटबॉल प्लेयर होते हैं जो कि अपनी स्किल्स को दिखा रहे थे। पास में एक नेशनल टीम का कोच होता है और साथ में यूनसिक भी थी। यहाँ पर वो सभी उसके गेम को देखने के लिए आए हुए थे जो कि जल्दी नेशनल टीम में आ सकता है, इसलिए नेशनल टीम के कोच इसके गेम को बारीकी से देख रहे होते हैं। वुसोंग का कोच वुसोंग की बेर कम्प्लीमेंट करता रहता है और तभी सभी का ध्यान मेन हीरो जो कि शियोन होता है उसके ऊपर जाता है क्योंकि गोल को काफी अच्छी तरीके से कर देता है। नेशनल टीम का कोच दूसरे कोच से पूछता है ये है कौन, और इसने बता दिया था कि ये सियोल है लेकिन इसको कुछ भी नहीं आता, एक अच्छा प्लेयर नहीं है। उसके बाद वुसोंग का कोच सियोल को मार रहा होता है, उसके हाथ में छड़ी होती है और उसे मारकर कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि बॉल को उसको पास करो, तुमने ऐसा किया क्यों नहीं, बॉल उसको करना था। नेशनल टीम का कोच उसको देखने के लिए आया था, तुम अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर सकते ताकि वो नेशनल टीम में जा सके। सियोल कहता है कि मैंने गलती क्या किया है, मैंने तो सिर्फ एक गोल ही तो किया है। कोच उसको कह रहा होता है कि तुमने गोल किया ही क्यों, और फिर उसको बाद में मारता है। अगले सीन में हम ग्योन से ग्रुप के एओल को देखते हैं, यानी कि इसके ओनर को देखते हैं। नाम लियोन होता है। वो अपनी कंपनी के बारे में न्यूज सुन रहा होता है लेकिन ड्राइवर बोंगचान रेडियो को बंद कर देता है। वो इस बात से अपसेट हो जाता है। बोंगचान इसको समझाने का ट्राई कर रहा होता है और ये कहता है कि मैं फिर से चालू करूँ, तभी सामने से इंसान आ जाते हैं तो ये ब्रेक लगाता है। लियोन के हाथ में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है जो कि नीचे गिर गया होता है। उन कहता है कि तुमने इसे गिरा दिया, आज से तुम्हें फायर किया जाता है। और बाद में खुद गाड़ी चलाते हैं, कंपनी पहुंचता है। कंपनी में इसके कई आदमी होते हैं, सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी उससे पूछता है और बाद में लियोन को घेर लेती है क्योंकि इसकी जैकेट फट गई थी। जैकेट को चेंज करता है, हम सभी जाने लगते हैं तो सेक्रेटरी ली बताता है बोर्ड मीटिंग होने वाली है लेकिन जो प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। लेकिन लियोन कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत पैसा और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पैसा कुछ भी कर सकता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर प्रोजेक्ट को लेकर बोली लगने वाली है।
बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले सामने एक वीडियो चलाई जाती है, लेकिन पता नहीं वीडियो में क्या होता है। ये तो नहीं चलती, लेकिन दूसरी वीडियो चल पड़ती है कि हमारी मेन हीरोइन ह्यूनो होती है। वो कहने लगते हैं सभी कि ये कौन है, कोई ये सेलिब्रिटी है, अगर तुम शोर करते हो। तभी चुटकी बजाती है और सबको अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो मंच में आती है और सभी को बताती है और वो सबको डिसाइड करने लगती है कौन कहाँ पर वोट करेगा। और वो कहती है कि मैं बताना भूल गई कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सबको पैसा पसंद है और उन सब में मैं भी आती हूँ। फिर बाद में वो लियोन के पास आती है और कहती है तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में हम शियोल को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ रहा होता है। हमने से दादी को देखता है, नाम बोंगसुन होता है। और वो तभी दादी के पास आता है, दादी को बताता है कि आज मैंने गोल किया। दादी उससे पूछती है क्या तुम्हें पैसों की नीड है, लेकिन शियोल ने कह दिया था कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, एक स्टार प्लेयर हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। रात को पार्ट टाइम का काम कर रहा होता है, कहीं डिलीवरी करता है। तब वो ग्राउंड के पास आता है, तब वो मनसुख को देखता है जो कि वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके पास आता है और बॉल को मारता है और वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो। शियोल ने भी उसे बता दिया था कि वो भी पार्ट टाइम जॉब करता है और यहाँ पर प्रैक्टिस भी करता है। और तभी फिर वो कहता है कि चलो यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। तो दोनों गोल करने का ट्राई कर रहे होते हैं और एक दूसरे को रोकते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं। यूनो वहाँ पर पता चलता है कि यूनो लियोन को लेकर वहाँ पर क्यों आई थी। इसने यूनो को पैसे दे दिए थे, ये इसके लिए काम करती है, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि इसकी विश को पूरा करती है। लियोन कहता है कि मेरी तरह तुम्हारे पास और कितने क्लाइंट है। वो कहता है कि तुम पैसा लेते हो इसलिए तुम सब कुछ नहीं कर सकती हो, क्या क्या करने में कैपेबल हो। और वो कहती है तुम इंसान भी ना, तुम नहीं समझते, चलो दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो उसको हेलमेट ले आती है। लियोन आसपास में देखता है और चिल्लाता है और डरता है, फिर इसको नीचे फेंक देती है। बाद में वो उसको चर्च में ले आती है और वो कहती है कि मैं एक भी अच्छा काम नहीं करूँ क्योंकि मैं उससे इंसान बन सकती हूँ और मैं किसी को मार भी नहीं सकती। ऐसा करने पर मेरी पावर जा सकती है, या फिर ये कहना चाहिए कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। सेक्रेटरी लियोन के पास कॉल कर रहा होता है। यूनो कहती है कि तुम कॉल पिक कर लो, तुम जीत गए हो और पैसे की चिंता मत करना, मैंने तुम्हारी कार की डिग्गी में से पैसे ले लिया है और अब तुम जा सकते हो। बाद में यूनो मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है। यहाँ पर एक लड़की को देखती है और उसके पास आती है और कहती है चलो साथ में शॉपिंग करते हैं, एक दिन के लिए मेरी दोस्त हो। ये कहती है कि मैं साथ में क्यों चलूंगी। वो कहती है कि जो तुम्हारा पहना है वो मुझे पसंद आया, 20 साल पहले मैं पहना करती थी, तुम मेरे साथ आओ। मना करती है, लेकिन यूनो उसको चुटकी बजाती काबू में कर लेती है। ये चुपचाप इसके पीछे चलती है, शॉपिंग करवाती है। यूनो बताती है कि मैं एक नो पूछ वाली लोमड़ी हूँ। लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो बाद में कुछ सवाल करने जा रही थी। यूनो कहते हैं मैं जानती हूँ तुम क्या पूछने वाली हो। वो कहती है मैं एक फोक्स हूँ, मैं ये सब काम कर रही हूँ, तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जो तुम्हें सवाल पूछ रही हो। बाद में दोनों खाना खाने लगती है और बताती है कि उसने पास्ट में क्या क्या किया है। हम 1930 के सीन में देखते हैं, टीचर वहाँ पर पढ़ाने के लिए आती है, अभी बच्चे क्लास में होते हैं, टीचर अलग लैंग्वेज बोल रही होती है, यूनो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो चुटकी बजाती है और फिर वो उसकी भाषा बोलने लग जाती है। टीचर कहते हैं कि मैं सब कैसे कर रही हूँ। और फिर वहाँ पर वो मैगजीन पढ़ रही होती है, लेकिन उसकी एंडिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि जो मैन हीरो होता है वो मर जाता है। और राइटर के पास आती है और कहती है सब क्या है, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ बेटर नहीं था। और कहती है कि इसकी एंडिंग को चेंज करो। चुटकी बजाते उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, उसकी एंडिंग चेंज करवा देती है। इसी मॉल में हम वूसोंग को देखते हैं जो कि सियोल के लिए जूते ले रहा होता है। उससे पूछता है कि तुम्हें कौन से जूते पसंद है, लेकिन सियोल कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपनी स्टोरी बताई थी क्या, इसलिए तुम मुझ पे दया कर रही हो। फिर सियोल वहां से चला गया था और तभी वहां पर यूनो और वो लड़की आती है। सियोल यूनो से टकरा जाता है, यूनो कुछ नहीं करती लेकिन उसको टच होकर दूर गिर जाता है। उसके पास आती है और कहती है क्या कुछ टूट गया है। वो कहती है तुम बहुत ही कमजोर हो, अपने घर पर रहा करो। सियोल कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और उससे कुछ भी बात नहीं करती और उनको भेज देती है। उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है और एक फ्यूचर के सीन को याद करती है। फ्यूचर के सीन में वही छोटे छोटे सीन होते हैं लेकिन धुंधले, क्योंकि हम वूशोंग को देखते हैं जो कि एक बड़ा स्टार प्लेयर बन चुका होता है, बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। और वो लड़की पूछती है क्या तुम आप इनको जानती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं कभी कभी देख लेती हूँ। कहते हैं ये सब मेरे वश में नहीं होता, मुझे कभी कभी दिख जाता है, मैं जो भी देखती हूँ वो होकर रहता है। फेमस प्लेयर आगे चलकर मेरा क्लाइंट बन सकता है, मुझे पैसे देगा। वो कहती है मैं उसकी विश पूरी करेंगे। तो ये लड़की कहती है क्या तुम मेरी भी विश पूरी कर सकती हो, वैसे भी हम दोस्त है, मुझे डिस्काउंट दे देना। यूनो कहते हैं मुझे पता था इंसान ऐसे ही होते हैं। चुटकी बजाती है, उसकी सोच को चेंज करती है, यहाँ से भेज देती है। सुन वालों को कहती है मेरे सामान को लेकर बाहर आओ। वहाँ पर आने वाली थी, तभी वहाँ पर अंधेरा हो गया था और वो आसपास देखते हैं वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ गया था, नाम पागुन होता है। उसी तरफ सियोल को देखते हैं कि पैदल जा रहा होता है। संग उसके पास आता है और कहता है तुम अपसेट हो, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम गरीब हो, मेरा तो बस ये मतलब था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पास में ग्राउंड को देखता है और कहता है चलो गेम खेलते हैं। इस तरफ उन्हों को देखते हैं, पाबुन के साथ होती है, उन्हें एक स्टार लोड होता है। वो कहती है हम यहाँ पर कैफे में आए और यहाँ का एक रूल है कि हम सामने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। और पाबुन कहता है कि जो यहाँ के रूल है वो मेरे रूल के सामने कुछ भी नहीं है।
यूनो कहती है चलो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तुम यहाँ ये कहने आए हो क्या कि मुझे इंसान बन जाना चाहिए? बाकी सभी घूमे हो इंसान बन चुके हैं, मैं ही रह गई हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यूनो कहती है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं इंसान बनना नहीं चाहती, एक खराब लाइफ नहीं जीने वाली। अब मैं यहाँ पर इंसानों की विश पूरी करती हूँ और पैसा कमाती हूँ, भी को हैप्पी करती हूँ। और वो कहता है तुम्हारा जो स्कूल है वो टिपिंग करने लगा है, यानी कि वो हिलने डुलने लगा है। सुनकर यूनो नर्वस हो गई होती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको बैलेंस को बनाए रखने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, इम्पॉसिबल है। अब कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, सामने जल्दी एक डिसीजन आएगा, तो तुम इंसान बन जाओ हमेशा के लिए नष्ट हो जाओ। लेकिन यूनो इसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमारे दोनों हीरो को देखते हैं जो कि वहाँ पर खेल रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच बॉल दूर जाकर गिरती है। हम पास में यूनो को देखते हैं कि सामान लेकर जा रही होती है। बॉल होती है वो उसके सिर पर लग जाती है। वो सुख से कह रहा होता है कि तुम घर पर जाओ और मैं बॉल लेकर आता हूँ। चोल बाद में बॉल लेने के लिए आता है, उसके पास बॉल होती है। वो पूछती है क्या तुम बॉल के ओनर हो? कहता है हाँ मैं ही हूँ, और वो बॉल भी मांगता है। यूनो ऐसा नहीं करती, वो अचानक से छोड़ देती है, ये फट जाती है। चोल कहता है कि ये कैसे हो गया, मैं ऐसा नहीं कर पाता। वो कहती है मैंने कहा था तुम कमजोर हो, ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा दो वोशोंग सब कुछ कर सकता है, कि स्टार प्लेयर बन जाएगा। और भी कई बातें सुनाती है। और कहता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो। वो कहती है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है। उसके बाद हम वोशोंग को देखते हैं कि अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन तभी लियोन गाड़ी चलाकर आता है और बहुत ज्यादा नशे में होता है। रोड में वोशुक होता है जिसका कि एक्सीडेंट कर देता है। टोल भी इस आवाज को सुनता है और वो बाद में उसे यूनो को देखता है और वहां से भाग जाता है। वहां पर आता है और वो वोशोंग को देखता है, नीचे पड़ा हुआ था, भी गाड़ी से बाहर आता है। बाद में वोशोंग को पहले देखता है, वहां से भागने का ट्राई करता है, उसको पकड़ने जा रहा होता है, ऐसा नहीं कर पाता। फिर वोशोंग को हॉस्पिटल में लाया जाता है। वो एक जगह पर होता है और वहाँ पर वो फुटेज को ले लेता है जैसे कि कोई उसका इस्तेमाल न कर सके। इनमें शियोल पुलिस स्टेशन में आता है, सब कुछ बता देता है, मैंने क्या देखा था। आदमी नशे में था और वहां से भाग गया। इस वाले कहते हैं ठीक है हम गाड़ी को जल्दी ट्रैक कर लेंगे। और वो आदमी कहता है खुद को अंदर करवाने के लिए कहता है कि वो एक्सीडेंट मैंने किया है। तो उसको ध्यान से देखता है और कहता है कि वो आदमी नहीं है, आदमी ड्राइवर रोगचाल होता है। और बताता है कि वो एक्सीडेंट मैंने ही किया था, गाड़ी को लेकर भाग रहा था, ऐसे बीच ये हो गया। शोल उसको पकड़ता है और कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और फिर लियोन एक जगह पर पहुंच गया होता है, वहां पर यूनो होती है। वो कहती है कि हम फिर से मिल गए, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जान गया था कि मैं क्या चाहता हूँ। कहती है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, पर एक पर हूँ। जब लियोन ऐसा कहता है कि जो पैसा मैंने पिछली बार दिया था मैं उससे दुगना पैसा दूंगा, ये काम कर दो। कहती है ठीक है। चीन में शियोल वोशुक से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया होता है, लेकिन सामने यूनो होती है। शियोल उसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है मैं तुम्हारी याददाश्त को चेंज करने के लिए आई हूँ, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि पहले क्या हुआ था। जैसी याददाश्त को मिटाने का ट्राई करती है तभी ये सब सीन देखती है कि अब ये शियोल स्टार प्लेयर बन जाएगा, बहुत ही फेमस हो जाएगा और इसके पास पैसा ही पैसा होगा। और वोशोंग को देखती है, दोनों की किस्मत चेंज हो गई है क्योंकि हार्ट में पेन होने लगा था, नीचे गिरने जा रही थी और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और तभी देखता है कि उसके आसपास कहीं टेल आ गई थी। इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ, बाय बाय।